वेलकम सोल फैमिली। मैं विज़ार और मैं एक साइकिक चैनल हूँ। एंड अगर ये वीडियो आप तक पहुँची है देन समवेयर आउट देयर देयर इज समबडी। वो कोई एंटिटी हो सकते हैं, वो कोई हायर बीइंग हो सकते हैं, वो आपके किसी लव्ड वन के हायर सेल्फ हो सकते हैं। ओके, सो देयर इज समवन आउट देयर जो कि आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप तक कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस भेजने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर मैसेजेस एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या बोल रहे हैं। ओके, अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है, जिस वजह से अगर किसी को हम तक इंपॉर्टेंट मैसेजेस पहुंचानी होती हैं हम उन्हें नहीं समझ पाते हैं अनटिल एंड अनलेस वी आर क्लेयरवॉयंट्स और साइकिक्स और समथिंग जिसका एक अलग ही लेवल ऑफ परसेप्शन है, रिसेप्टिविटी ज़्यादा है, तब तक हम उन मैसेजेस को नहीं समझ पाते हैं अनटिल एंड अनलेस वी रीच दैट लेवल। ओके, तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि वो कौन पर्सन है या वो कौन बीइंग है या वो कौन एंटिटी है जो आपसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड उनको क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुंचानी है। ट्रस्ट मी, दिस टॉपिक इज समथिंग दैट वाज एक्सट्रीमली डिवाइनली गाइडेड, तो इसीलिए आई एम नॉट प्लेइंग अराउंड विद दिस टॉपिक। मैसेजेस डीप होंगी एंड आई होप आपको आपके लाइफ का कुछ इंपॉर्टेंट आंसर या फिर डायरेक्शन इसके थ्रू ज़रूर मिलेगा। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि मैंने कुछ इमेजेस रखी हैं। इन इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग। यस, सो अगर आपने इस रीडिंग में क्लिक किया है, ट्रस्ट मी देयर इज समबडी आउट देयर जो कि आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न आप समझ नहीं पा रहे हो उनके मैसेजेस। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप वन एंड लेट्स सी फर्स्ट कि ये बीइंग है कौन, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि वो क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है जो ये आप तक पहुंचाना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। और किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, सो ग्रुप वन। मुझे मल्टीपल बीइंग्स की एनर्जी फील हो रही है, कोई सिंगल पर्सन नहीं है, फिर सिंगल एंटिटी नहीं है। सो लेट मी चैनलाइज कि कौन कौन है ये लोग। वन ऑफ देम इज आइदर योर पास्ट ऑन लव्ड वन या फिर योर एंसेस्टर। इनमें से एक पर्सन वही है कि आपके जो लव्ड वन है जो अभी इस दुनिया में और नहीं रहे हैं, 3D फॉर्म में नहीं रहे हैं, या तो वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपसे या फिर ये आपके एंसेस्टर हो सकते हैं। लेट्स सी और कौन है, बिकॉज मुझे मल्टीपल एनर्जीज फील हुई थी। ये जो सेकंड एंटिटी होंगे ना, ये बस कुछ ही लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। तो मे बी सेकंड वाले एंटिटी के मैसेजेस एंड सेकंड वाले एंटिटी सबसे रेजोनेट ना हो, बट फर्स्ट वाले तो सबके लिए है। ओके, ये जो सेकंड पर्सन है ना, उनका मैसेज बहुत ही कम है, बहुत ही छोटा सा है। एंड दे आर प्रॉबली योर गुरु, या तो इस लाइफ टाइम में अगर आपने किसी से दीक्षा ली है वो हो सकते हैं, या फिर अगर आप किसी टीचर से या फिर किसी मेंटोर से बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, बहुत अच्छी खासी शिक्षा मिली है, तो ये उनके हायर सेल्फ हो सकते हैं।
ओके। बिकॉज बहुत टाइम होता है कि हमारे टीचर्स के, जिन टीचर से बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है ना, उनका हायर सेल्फ भी हमको कभी कभी गाइड करता है। उनका हायर सेल्फ हमारे स्पिरिट गाइड जैसा काम करते हैं। ओके। तो ये सेकंड वाला जो मैसेज है, ये वाला बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, तो प्लीज़ तभी लेना जब आपको फील हो रहा है कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए है। नो दैट कि ये जो पर्सन है, इनका हायर सेल्फ बोल रहा है कि ओके, दे माइट नॉट बी अ लिविंग गुरु, हो सकता है कि वो रेल्म क्रॉस कर गए हैं, धरती पे अभी नहीं है। ओके। बट नो दैट कि दिस पर्सनस एनर्जी, दिस हायर सोल्स एनर्जी इज टेलिंग यू कि झगड़े फसाद से दूर रहना। आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है कि कुछ ऐसी घटनाएं घटे कि आपका मूड खराब रहेगा एंड आप झगड़े में फंस जाओगे, स्पेशली रिगार्डिंग टू योर करियर। ओके। तो मे बी स्कूल फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हो सकता है, कॉलेज मेट्स के साथ, हॉस्टल मेट्स के साथ हो सकता है, मे बी काम के सिलसिले में कुछ हो सकता है। ओके। यू आर बीइंग टोल्ड कि कंजर्व योर एनर्जी एंड किसी झगड़े फसाद में मत पड़ना। किसी और के लिए भी किसी झगड़े फसाद में मत पड़ना कि किसी और को सेव करना है, किसी और को बचाना है, या फ्रेंड को किसी और ने गाली दिया तो मैंने भी सुनाया, बिकॉज दैट इज गोना ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ नेगेटिव कार्मिक इम्पैक्ट टू यू। यू नीड टू बी एन ऑब्जर्वेंट राइट नाउ, स्पेशली आने वाले 3 महीने के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है, ट्राई टू बी जस्ट एन ऑब्जर्वर एंड डू नॉट रिएक्ट टू थिंग्स। भले वो आपके साथ कुछ नेगेटिव हो कर रहा है कोई, या फिर कोई आपके लव्ड वन के साथ कुछ नेगेटिव कर रहा है। ओके। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना। हो सकता है कि इट इज़ अबाउट योर लव्ड वन, मे बी आपके पेरेंट्स को किसी और ने कुछ सुनाया, रिलेटिव्स वगैरह ने कुछ सुनाया एंड आपके पेरेंट को हर्ट फील हुआ, तो तब हमें ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली लगता है कि क्यों उसने ऐसे किया, बदला लूंगा मैं, या फिर हम दिमाग में ही सोचने लगते हैं कि ये सब उसके साथ खराब हो तो अच्छा हो जाएगा। नो दैट कि अगर दिमाग में भी आप खराब सोच रहे हो किसी के बारे में, दैट विल क्रिएट अ नेगेटिव कार्मिक इम्पैक्ट ऑन यू। तो उस चीज़ से आपको बचाने के लिए ये मैसेज आ रहा है आपके गुरु, आपके टीचर, आपके मेंटोर के तरफ से, एंड दे आर टेलिंग कि आपका करियर बहुत नेगेटिवली इफेक्ट होगा अगर आप किसी ऐसे कार्मिक चीज में फंसे तो। ओके। तो यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी कंजर्व करनी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट एंटिटीज एनर्जी, जो कि पास्ट ऑन लव्ड वन है, या फिर आपके पास्ट ऑन एंसेस्टर हैं जो कि अभी नहीं है। लेट्स सी कि वो क्या मैसेजेस दे रहे हैं आपको। ओके। यहाँ पे भी मल्टीपल मैसेज आ रही हैं, तो इसीलिए प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा हो। पहला मैसेज जो आ रहा है वो ये है कि अगर आप लोग बहुत कुछ लंबे टाइम से फंसे हुए हो कुछ प्रॉब्लम में, फैमिली प्रॉब्लम, ओके, कि लाइक आपके चाचा लोग का भी सिमिलर काइंड ऑफ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, आपके घर में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, पूरे फैमिली लाइन में ही अगर कुछ जनरलाइज प्रॉब्लम चल रही है हेल्थ से रिलेटेड किसी का, या फिर किसी का पैसे से रिलेटेड, किसी का करियर से रिलेटेड, अगर वैसा कुछ चीज़ चल रहा है, ओके, देन नो दैट कि कोई ना कोई पितृदोष है जिस वजह से वो चीज़ चल रही है। तो वहाँ पे आपको स्पेसिफिक पूजा करा के उस दोष को हटाना होगा। ओके। इट इज़ नॉट फॉर एवरी वन, दिस मैसेज इज़ नॉट फॉर एवरी वन, बट इट इज़ ओनली फॉर दोस्त जिन लोगों के फैमिली में कुछ ना कुछ बहुत दिक्कत चल रही है काफ़ी टाइम से, बोल सकते हैं काफ़ी जनरेशन से, कि पापा को भी मेहनत करना पड़ा वो चीज़ करने में, चाचा को भी मेहनत करना पड़ा, या तो पैसे आते हैं रहते नहीं हैं, सिमिलर पैटर्न आप खुद में देख रहे हो, या फिर अगर आपका सक्सेस काफ़ी टाइम से रुका हुआ है एक्सेट्रा, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एनर्जी उस एंसेस्टर के, इस एंसेस्टर नहीं बट कोई एक एंसेस्टर से आ रहा है, एक नेगेटिविटी जिसकी वजह से लाइफ का ये हिस्सा रुका हुआ है, या फिर यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है। ओके। तो प्रॉपर पूजा कराना, जिस भी रिलीजन में हो, हर रिलीजन का कुछ ना कुछ ऐसे होता ही है कि जिससे एंसेस्टर्स को शांति मिले, वैसा वाला पूजा कराना, एंड इट विल बी एनफ। अगर पहले भी कराए हो देन नो दैट कि शायद से ठीक से नहीं हुआ है पूजा, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये फर्स्ट मैसेज है। लेट्स सी व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल यू।
What else are they trying to tell you? कर्जा मत लेना किसी से, ओके। भले ही कम अमाउंट का पैसा हो या ज़्यादा अमाउंट का पैसा, यू आर बीइंग टोल्ड कि आप जितना लोगों से लोगे उतना ही ज़्यादा आप कार्मिक डेब्ट में फंसते रहोगे, ओके। भले ही आपने पैसा बाद में ही रिटर्न क्यों ना कर दिया, डू नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम एनी वन, भले वो पर्सन कितने ही क्लोज क्यों ना हो आपसे, अनटिल एंड अनलेस वो आपसे ब्लड से रिलेटेड नहीं है, आपके ब्लड से रिलेटेड नहीं है, तो उस पर्सन से मत लेना, ओके। कजन्स वगैरह से चाहो तो ले सकते हो, बट द मैसेज इज कमिंग कि ट्राई नॉट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम एनी वन। एंड जो लोग ब्लड से रिलेटेड नहीं है, लाइक दोस्त हुए, कभी कभी जैसे काम में भी पहले हम लोग मांग लेते हैं ना कि प्लीज़ पहले अगर सैलरी 7th को आ रही है तो फर्स्ट को प्लीज़ दे दो, तो वैसे भी अगर मांगते हो, नो दैट कि डेब्ट्स मत रखना अपने पास, यू आर बीइंग टोल्ड। किसी से अगर कोई चीज़ बोरो की हुई है एंड अभी तक वापस नहीं दिया है आपने, उसको तुरंत वापस दे दो, भले वो पेन हो, भले वो ड्रेस हो, भले वो पर्स हो, भले वो कुछ भी क्यों ना हो, बोरोड चीज़ दूसरों को वापस करो। एंड 2025 में गलती से भी लोगों से पैसा नहीं मांगना है, कुछ बोरो नहीं करना है, बिकॉज 2025 की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा पुल डाउन कर सकती है कार्मिकली, अगर आपने किसी से बोरो किया कोई चीज़, ओके। एंड स्पेशली अगर वो टाइम पे लौटा नहीं पाए, तो फर्स्ट चॉइस वुड बी कि बोरो करना ही मत, पैसे लेंड मतलब लेना ही नहीं, जितना हो सके खुद के खर्चे कम करना, और राइट। एंड अगर गलती से करना भी पड़ा, ट्राई करना वो किसी ब्लड रिलेटेड पर्सन से आप लो, एंड उनको भी टाइम पे वापस दे देना, ओके। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू, वरना ये आपके करियर पे बहुत नेगेटिव असर डाल सकता है, करियर एंड फाइनेंसेस पे। ट्राई करना कि 2025 में लोन्स नहीं लेने का। अगर ऑफिशियल लोन लेते हो देन इट्स स्टिल फाइन, लेकिन किसी पर्सन से, बहुत लोग अनऑफिशियल लोन्स लेते हैं ना कि किसी से ले लिया पैसा, इतने लाख रुपए ले लिए, फिर बाद में धीरे धीरे करके दे रहे हैं, डू नॉट टेक दैट। बहुत सोच समझ के आपको आगे बढ़ने बोला जा रहा है। ग्रुप नंबर 1, रिगार्डिंग योर लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप ध्यान नहीं दे रहे हो उन पे, एंड योर स्पिरिचुअल टीम इज ट्राइंग टू टेल यू अबाउट इट थ्रू वेरियस टैरो रीडिंग्स, टू थ्रू वेरियस अदर थिंग्स, ओके। आपको भी शायद से पता है काफ़ी सारी चीज़ें कि आप गलत कर रहे हो, ओके। जैसे देखो, एक रिसेंटली मैंने ये फ्रेज सुना था एंड इट वाज 100% करेक्ट कि कोई चीज़ हमको जब करने का मन होता है डजेंट मीन कि वो सही चीज़ है, तो उस चीज़ में फ़र्क लाना कि जो हमको चाहिए, इज़ इट द राइट थिंग फॉर आर सेल्व्स एंड आर फैमिली एंड बेस्ड ऑन आर सिचुएशन। तो कभी कभार लाइक लोग भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, बहुत टाइम बहुत लोगों के फैमिली में ऐसा होता है कि कास्ट बैरियर होता है या फिर रिलीजन का बैरियर होता है, लेकिन स्कूल टाइम में पसंद आ गया, रिलेशनशिप में आ गए, तो क्या किए हम, हमें पता है कि वो चीज़ इम्पॉसिबल है, फिर भी हमने एक नेगेटिव कर्मा अपने मत्थे में ले लिया, अपने इमोशंस किसी और के साथ जोड़ लिए, ओके। सिमिलरली पैसे की भी बात करें तो बहुतों को पता है कि हाँ मैं डेप्ट में चल रहा हूँ, फिर भी आदत से मजबूर होकर वो दूसरों से मांग लेते हैं। तो जस्ट बिकॉज आपका मन बोल रहा है कि ये चीज़ करो डज नॉट मीन कि वो आपके लिए सही चीज़ है। आपका माइंड आपको बोलेगा कि ये कर ले, ओके। माइंड छलिया है ना, वो मन के इमोशंस के पीछे छुप के वो बोलेगा कि नहीं मुझे ये सही लग रहा है, मुझे लग रहा है ये सोलमेट कनेक्शन है, मुझे लग रहा है कि ये चीज़ एकदम ठीक हो जाएगा, ये बिजनेस बहुत अच्छे से जाएगा, ओके। टेक रैशनल डिसीजंस, टेक एक्सट्रीमली रैशनल डिसीजंस, स्पेशली इन 2025, जहाँ पे भी हर चीज़ को नाप तोल के आगे बढ़ना, जहाँ पे भी आपको लगता है कि कोई चीज़ फ्यूचर में जाके आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट करेगा, उस चीज़ से दूर रहो, उस चीज़ से डेफिनेटली दूर रहो, बिकॉज इन 2025 इस आने वाले हैं कुछ कुछ लोग आपके लाइफ में ऐसे जो कि कार्मिकली अलाइंड है आपसे, बट वो टेम्पररी हैं। तो हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपको उन लोगों के साथ फील होगा एंड आप उन लोगों के साथ बिजनेस खोल दोगे, या फिर उन लोगों के साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल में चले जाने का आपको मन करेगा। तो डिस्ट्रैक्शंस आर कमिंग योर वे इन 2025, उन डिस्ट्रैक्शन से खुद को रोकना है,
ओके, एंड सही तरफ आगे बढ़ना है, अपने मन पे कंट्रोल रखना है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्लीज़ इस चीज़ को कहीं पे लिख के रखो, बिकॉज अदरवाइज यू विल सी कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। यही मैसेज है जो आपके एंसेस्टर्स एंड जो भी ये पर्सन है, दे वर ट्राइंग टू टेल यू सिंस क्वाइट अ वाइल, लेकिन वो आप तक ठीक से मैसेज पहुंचा नहीं पा रहे थे या फिर आप ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको हेल्प मिली हो ग्रुप नंबर 1, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना, बिकॉज मे बी आपके थ्रू किसी और को भी हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हे ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि वो कौन एंटिटी या वो कौन बीइंग या फिर वो कौन पर्सन है जो आपको सबकॉन्शियसली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप समझ नहीं पा रहे हो एंड व्हाट आर द मैसेजेस दैट दे नीड टू टेल यू। सो प्लीज़ लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 2, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। ओके, और किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ग्रुप 2, आई वोंट बी लाइंग, आई एम फीलिंग कि ये एक स्पिरिट है एंड दे बिलोंग फ्रॉम योर ब्लड लाइन ओनली। तो अगर पिछले, बट ये ज़्यादा पुराने नहीं हैं, विच इज़ वाई दे आर नॉट अ नेगेटिव स्पिरिट एज ऑफ नाउ, बट वो क्रॉस ओवर नहीं किए हैं, बट दे विल आफ्टर सम टाइम। आई डोंट नो वाई, दैट इज़ अ पर्सनल थिंग, दैट इज़ अ पर्सनल रीज़न कि किस वजह से उन्होंने जाने से मना कर दिया एंड वो अभी भी इस लोक में फंसे हुए हैं। बट दे आर नॉट अ नेगेटिव स्पिरिट, वो मैलेवलेंट नहीं है, उनके इंटेंशंस नेगेटिव नहीं है, बट दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट देयर फैमिली। दे फील लाइक इट इज़ देयर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द फैमिली, भले ही इमीडिएट फैमिली हो या फिर दूर के रिलेटिव्स क्यों ना हो, दे फील लाइक इट्स देयर ड्यूटी। उन्होंने कुछ कुछ शायद से खराब की होंगी दूसरों के लिए चीज़ें, एंड दे जस्ट वांट कि वो चीज़ें कोई फैमिली में रिपीट ना करे, या फिर दे रिपेंट कि मैंने क्यों ऐसे खराब किया, सो इसीलिए आई वॉन्ट टू करेक्ट माई डीड्स। तो दिस इज समवन who died in your bloodline around 50 years ago, I'm feeling. Okay, अराउंड 50 ईयर्स मुझे मुझे फील हो रहा है। ओके, एंड क्वाइट प्रॉबेबली वो 60 या फिर उस एज से कम के ही थे, उससे ज़्यादा के नहीं थे कि बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज में गए, वैसा वाला नहीं कि डेथ बेड पे पड़े हुए बहुत ही ज़्यादा 70 80 90 ईयर्स के ना। प्रॉबेबली 60s में थे, या फिर मैक्सिमम लोगों के लिए है कि 60 से भी कम उम्र के थे, and they are trying to contact you. They are trying to contact many people in your bloodline from time to time. जब भी किसी को कुछ ज़रूरत होती है ना, लाइक सिंस शी इज़ नॉट अ 3D बीइंग, वो 5D बीइंग है, इसलिए उनको ना फ्यूचर की चीज़ें दिखती हैं। तो जब भी उन्हें लगता है कि हाँ ये चीज़ ख़राब हो सकता है, ये ख़राब डिसीजन ये पर्सन ले सकता है, ये ख़राब डिसीजन वो पर्सन ले सकता है, इस झगड़े में वो फंस सकता है, दिस पर्सन, this spirit tries to contact everyone, but I'm not feeling कि कोई भी इनकी बातें उतनी समझ पाते हैं। ओके, बिकॉज रिसेप्टिविटी भी तो होनी चाहिए ना, जो कि प्रॉबली आप लोग के ब्लड लाइन में किसी का उतना है नहीं। अगर है भी तो ठीक से उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, इनकी बातों को ठीक से नहीं समझ पाते हैं। बट ये जो स्पिरिट है, ये टाइम एंड अगेन आप लोग को नेगेटिविटी से बना के बचाने की कोशिश करते हैं, जस्ट लाइक कैस्पर द फ्रेंडली घोस्ट। अगर आपने वो मूवी देखी हो तो सिमिलरली ओके, ये रक्षा करना चाहते हैं अपने फैमिली की, अपने दूर के रिलेटिव्स की, अपने पास के रिलेटिव्स की, बिकॉज इन्हें कुछ अफसोस है अपने लाइफ का। शी इज़ नॉट टेलिंग मी कि okay, for most spirits I'm sensing a female energy, बट हाँ ऑब्वियसली 20% लोगों के लिए इट कैन बी अ मेल एनर्जी एज वेल, बट मुझे मेजरली एक फीमेल एंटिटी का प्रेजेंस फील हो रहा है। सो शी इज़ नॉट लेटिंग मी नो कि उन्होंने क्या खराब किया था, किस चीज़ का उन्हें अफसोस है, बट शी वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट एवरी वन। सो लेट्स सी कि एज ऑफ नाउ
what are the messages that this entity is trying to tell you? इनका अच्छा एक चीज सुनो, इनका जब टाइम आएगा ना, ये दिस स्पिरिट विल एग्जिट फ्रॉम दिस रेल्म, तो इनके आत्मा की शांति के लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, ना कोई पूजा कराने का जरूरत है, ना कुछ कराने का जरूरत है। एंड इनके थ्रू कोई नेगेटिविटी आप तक नहीं पहुंच रही है, नहीं आपके ब्लड लाइन तक पहुंच रही है, ठीक है। ओके, वन थिंग दैट दे आर सेइंग कि आपको जहाँ जहाँ भी फेलियर्स मिली हो, या फिर इवन आपके पेरेंट्स को भी जहाँ जहाँ पे फेलियर्स मिली हो, भले ही वो लव लाइफ का हो, भले ही वो मैरिड लाइफ का हो, भले ही वो करियर का हो, एट्सेट्रा, नो दैट कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसके रीज़न आप खुद हो। ओके, सो जो आपके पेरेंट के साथ कुछ खराब हुआ है, उसका रीज़न वो खुद है, उन्होंने ही गलत डिसीजंस लिए थे, या फिर उन्होंने ही कभी कार्मिकली कुछ गलत किया था जिसका नेगेटिव इफेक्ट उन्हें झेलना पड़ा। सिमिलरली द सेम थिंग गोज विथ यू। तो एक चीज़ तो आपको रियलाइज करनी है, ये रियलाइजेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज तक जितनी भी नेगेटिविटी हुई है आपके फैमिली में या फिर आपके खुद के साथ, भले वो रिलेशनशिप्स का हो, भले वो कुछ भी हो, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर ओन कर्मा, और इट इज़ बिकॉज ऑफ योर ओन एक्शंस, और इट इज़ बिकॉज ऑफ योर ओन फूलिशनेस। ओके, ये वर्ड भी आ रहा है, फूलिशनेस। तो मे बी कुछ कुछ लोगों ने गलत स्टेप्स कभी लिए होंगे। ओके, जैसे होता है ना कि दोस्ती में हम कभी कभी बुद्धू बन बैठते हैं क्योंकि सामने वाला इंसान हमें बुद्धू बना देता है। ओके, तो कुछ कुछ लोग का मे भी उस वो चीज़ भी हुआ होगा। तो जिस वजह से दिस स्पिरिट इज सेइंग कि स्टॉप ब्लेमिंग एनी अदर पर्सन, तुम्हारे खुद की वजह से ये चीज़ हुई, एंड जब तक तुम इस चीज़ को रियलाइज नहीं करोगे कि ये नेगेटिविटी मेरी ही वजह से आया है, तब तक यू आर जस्ट डिसिपेटिंग योर एनर्जी। आप पास्ट में या तो नेगेटिव अफसोस को लेके पड़े रहोगे, या फिर जो नीडफुल है वहां पे आप मेहनत नहीं कर पाओगे। ओके, जैसे बहुतों का आदत होता है कि ब्लेम करना, घर में गेस्ट वगैरह आ गए थे इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, इसलिए एग्जाम खराब हुआ। सो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट दिस स्पिरिट इज ट्राइंग टू से, कि जितना हम दूसरों को बोलते हैं कि हाँ इस चीज़ की वजह से हुआ, उस पर्सन की वजह से हुआ, उतना ही हम सबकॉन्शियसली अपनी एनर्जी को दूसरों को देते रहते हैं, एंड हमारा खुद का पावर कम हो जाता है, हमारा खुद का कंट्रोल हमारी खुद की लाइफ से कम कम हो जाता है। ओके, सो आई एम गेसिंग दैट दिस स्पिरिट इज ट्राइंग टू टेल दैट थिंग कि डिसिपेशन ऑफ एनर्जी हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को रियलाइज करो। ओके, सेकेंडली दे आर सेइंग कि आपके खुद के रिलेटिव्स में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। भले ही वो कुछ कुछ लोग, आई एम सेंसिंग कि शी सेइंग कि ट्रस्टवर्दी वो इस मामले में नहीं है कि उनको अगर कोई इन्फॉर्मेशन दिया कि ये प्लीज़ किसी और को मत बताना, वो ज़रूर से बताएंगे। कुछ कुछ लोग फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको बता सकते हैं, कुछ कुछ लोग पैसे के मामले में धोखा दे सकते हैं, कुछ कुछ लोग ऊपर से अच्छा खुद को दिखाते हैं, बट जैसे ही कुछ नेगेटिविटी होगी तो देखना कि वो साथ नहीं देंगे। तो व्हाट दे आर इंस्ट्रक्टिंग, दिस एंटिटी इज इंस्ट्रक्टिंग कि उन्होंने सबका दिल, उनकी उनको पता है सबकी नीयत क्या है, राइट? स्पिरिट्स आर एबल टू read our mind, and at least this spirit is able to read everybody's mind। उनके कॉन्वर्सेशंस उन्होंने सुने हैं कि घर के अंदर क्या कॉन्वर्सेशन किसको लेके हो रहा है। सो शी इज टेलिंग कि अपने पेरेंट्स को हो सके बताना कि साथ में कहीं पे इन्वेस्टमेंट नहीं करने, या फिर फुल्ली किसी कज़न को ट्रस्ट ना करने। ओके, अगर खुद के उनके भाई बहनों के साथ भी उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तो अपने ही भाई बहनों को उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना।
एंड कोई डिसीजन ब्लाइंडली नहीं ले लेना जस्ट बिकॉज आपके खुद के कज़न ने बोला है, आपका खुद का कज़न वैसे किया है, या फिर आपके भाई बहन ने वो चीज़ किया है. जस्ट बिकॉज समथिंग हैज़ वर्कड आउट फॉर समबडी एल्स इन योर फैमिली डज नॉट मीन कि इट विल वर्क आउट फॉर यू. तो जहाँ पे भी कुछ भी लाइफ से, मैरिज से, फाइनेंसेस से, पढ़ाई से रिलेटेड डिसीजंस इंपॉर्टेंट वाली लेनी हो ना, वो बस इसलिए नहीं करना कि भैया ने किया है, दीदी ने किया है, उस कज़न ने किया है, ये बहुत अच्छा रहा है. ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फुल लाइफ टाइम फॉलो करनी है. आई डोंट थिंक कि और कोई मैसेजेस हैं, बट लेट मी जस्ट शफल वंस मोर. Protection. I'll take this card. सी, जब भी किसी का तबीयत खराब हो, या फिर अगर स्पेशली एक्सीडेंट से रिलेटेड, शी इज सेइंग कि अगर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो एंड सोचो, यू फियर कि आज मौसम अच्छा नहीं है, एक्सीडेंट ना हो जाए या फिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए एक्सेट्रा, यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन दिस स्पिरिट. ओके, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यू कैन इन्वोक दिस स्पिरिट. यू कैन जस्ट से इन योर माइंड कि जो भी ये पर्सन है, you please give your protection to me. Okay, now let me tell you one thing. ये जो लास्ट वाला मैसेज था ना, जब आई एम अ मैसेंजर, इसीलिए मैंने ये मैसेज बोल दिया, बट नाउ दैट एंटिटी इज गॉन एंड मेरा उनके साथ अभी और कॉन्टैक्ट नहीं है. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग कि प्लीज़ ये लास्ट वाला मैसेज फॉलो मत करना. ओके, बिकॉज बहुत टाइम उससे क्या होता है कि डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है, उस स्पिरिट का आप पे डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगा कि ओके, आई एम दिस पर्सनस गार्जियन, मैं इसको हमेशा संभाल के रखूंगी. तो एक जो भी है दिस पर्सन है ना, ये नहीं क्रॉस किए हैं, दिस इज नॉट अ फ्री स्पिरिट. तो प्लीज उनकी बातें, इस इंस्ट्रक्शन को मत सुनना, बिकॉज आई कुड सेंस अ बिट ऑफ अटैचमेंट एंड अ बिट ऑफ सेल्फिशनेस इन द लास्ट मैसेज. ओके, बिकॉज उन्हें भी एक सेंस ऑफ अटैचमेंट फील होगा, बिकॉज दिस, जब हमको सालों साल तक कोई देख नहीं पाता है, जस्ट इवन अ मोमेंट ऑफ ह्यूमन कॉन्टैक्ट फील्स लाइक सो ग्रेट टू अस. ओके, आप सोचो ना कि 50 साल से कमरे में बंद हो, आपको ना कोई देख पा रहा है ना कोई सुन पा रहा है, तो एक मन में आपको आएगा ना कि काश मुझे कोई देख पाता, काश मेरे साथ कोई कांटेक्ट कर पाता. ओके, सो प्लीज ये लास्ट वाला मैसेज फॉलो मत करना, बिकॉज दैट विल क्रिएट अननेसेसरी डिपेंडेंसी बिटवीन यू गाइज, एंड जिससे शायद से वो भी जल्दी क्रॉस ओवर ना कर पाएंगी. ठीक है, तो लास्ट वाला मैसेज छोड़ के बाकी सब मैसेजेस वर ऑथेंटिक, दोज वर फॉर योर गुड. I needed to tell you this thing. ठीक है, so yes, I guess that is it for today, group number 2. Yeah, I hope आपको कुछ ना कुछ insights मिली हो, help मिली हो. Thank you so much for your presence and मिलते अगली reading में. Bye bye. Hello group 3, welcome to your reading. So let's see कि वो पर्सन, वो एंटिटी, वो बीइंग, वो कौन है जो कि आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस आप उनके मैसेजेस को समझ नहीं पा रहे हो. तो फर्स्ट वी विल सी कि वो है कौन. So let me get connected to your energy group 3, and please उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उनको बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है. ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. ओके, ग्रुप 3, अगर आप लोग के साथ ये चीज़ अभी तक नहीं हुआ है, देन मे बी फ्यूचर में होने के चांसेस हैं. तो ध्यान से मेरी बात सुनना. देयर इज़ एन इम्पोस्टर,
जो कि मे बी आपके लाइफ में आना चाहते होंगे, लाइफ में नहीं सॉरी, आपके विसिनिटी में आना चाहते होंगे, इन द फॉर्म ऑफ योर स्पिरिट गाइड और इन द फॉर्म ऑफ योर गुरु और इन द फॉर्म ऑफ योर पास्ट ऑन लव्ड वन, बट वो एक नेगेटिव स्पिरिट है। ओके जो स्टार्टिंग में आपको उन पे और भरोसा दिलवाएंगे बाय डूइंग सर्टन चमत्कार। ओके अगर आपकी कोई चीज़ गुम गई है, आपने उनसे प्रे किया कि प्लीज़ ये कर दो, ये निकाल दो, एंड वो उस चीज़ को निकाल देंगे, ढूंढ के निकालेंगे, कोई चीज़ पूरी कर देंगे। ओके तो बी वेरी कॉशियस अबाउट whom यू आर कनेक्टिंग टू। बहुत लोगों का ये अभी तक नहीं हुआ है, मैक्सिमम लोगों का आई एम सेंसिंग कि ये चीज़ अभी तक नहीं हुआ है, बट ये एक फ्यूचर प्रेडिक्शन आ रहा है आपके लिए, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बुरारी मर्डर केस के बारे में तो सुना ही होगा ना। चांसेस आर दैट कि वो भी वैसे ही कोई एंटिटी के जाल में ही फंसे थे, जो कि उनके जो पास्ट ऑन लव्ड वन थे उनके रूप में आते थे, एंड सबको लगता था कि ओके ये हमारे अंकल हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे ब्रदर हैं। ओके एंड जिस वजह से एक साल तक अच्छी चीज़ें भी की उन्होंने। ओके बिजनेस में बढ़ोतरी करवाई, आंसर्स दे देते थे, बहुत ज़्यादा मदद मिलती थी उनको, बट वहीं पे डिपेंडेंसी एक बार क्रिएट हो गया, एंड एक बार जैसे ही ब्लाइंड फेथ हो गया उन सारे 11 के 11 फैमिली मेम्बर्स का उस एंटिटी पे, वैसे ही उस एंटिटी ने सबको सुसाइड कराया, एंड अब तो ऑब्वियसली मोस्ट प्रॉब्ली वो सोल उसी एंटिटी के कब्जे में होगा, वो सबका सोल उसी एंटिटी के कब्जे में होगा। ठीक है तो दिस इज़ वेरी कॉमन, एक्सट्रीमली कॉमन, स्पेशली कुछ लोग तो इवन देवता के रूप में भी आते हैं। बात ये है, देखो अब मैं बोलूँगी तो ये टॉपिक रिलीजियस चीज़ में चेंज हो जाएगा, बट सिंस मैं नहीं उठाती हूँ रिलीजियस टॉपिक्स, क्योंकि सबका खुद का अपना अपना विश्वास है, लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम गलत तरीके से पूजा करते हैं, जिस वजह से भी नेगेटिव एंटिटीज आ जाती हैं। ठीक है बहुत लोग का देखना कि रिचुअल्स पे एक्स्ट्रा ही ज़्यादा वो करते हैं, रिचुअलिस्टिक, कि इतने बजे में ही खाना देना है भगवान को तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे। तो वो एक भय में भक्ति जो होती है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस में जैसे ही आप खुद को बांध लेते हो रिगार्डिंग स्पिरिचुअल थिंग्स, एंड वो रूल्स एंड रेगुलेशंस एक नेगेटिव वे ऑफ वाइब्रेशन क्रिएट करता है, तब जाके नेगेटिव एंटिटीज आ जाती हैं। ओके एंड दे वेरी वेल शो अस दैट दे आर दैट गॉड और गॉडेस जिनसे हम कांटेक्ट करना चाहते हैं। मेरे खुद के साथ ये चीज़ हुआ है। व्हेन माय फादर पास्ट अवे, उसके बाद मैं गई थी अपने मामा घर में। ओके आई वॉज एट अ वेरी वल्नरेबल इमोशनल स्टेट एट दैट टाइम, एंड जैसे दैट प्लेस इज़ अ बिट हॉन्टेड। ओके काफ़ी साल से कुछ हॉन्टिंग्स भी चली आ रही हैं, काफ़ी साल मतलब पास्ट 20 ईयर्स पकड़ लो आप, तब से हॉन्टिंग्स चली आ रही है उस एरिया के आसपास। एंड मैं वरांडे के बाहर गई थी, एंड आई सॉ माई फादर, एंड फॉर अ स्प्लिट सेकेंड आई वॉज थिंकिंग कि पापा आप आ गए, प्लीज़ कम टू मी। ओके जस्ट ऐसे ही मैं सोचने जा ही रही थी कि आई विल कॉल माई फादर, तभी दिमाग में आया कि इट इज़ नॉट माई फादर, वो कभी वैसे नहीं आएंगे। एंड जैसे ही वो थॉट मेरे दिमाग में आया, वो अपैरेशन तुरंत गायब हो गया, तुरंत गायब हो गया वो। ओके सो दैट वॉज अ नेगेटिव एंटिटी पोजिंग इन द फॉर्म ऑफ माई फादर। जैसे ही मैं यस बोलती उनको मेंटली, वो एक कनेक्शन अपने आप से क्रिएट हो जाता मेरे और उनके बीच, एंड मे बी 1 या 2 साल के अंदर वो मुझे शायद से टैरो रीडिंग्स में भी हेल्प करते, मेरा प्रेडिक्शन शायद से और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता, बिकॉज एंटिटीज़ कैन सी एवरीथिंग वेरी क्लियरली। तो मुझे लगता है कि हाँ मेरे फादर मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो नेगेटिव होता ही, या तो दैट थिंग वुड हैव टेकन माई सोल, और दूसरों को अगर वो नहीं भी करते तो सिंस आई एम अ मीडियम, दूसरों तक नेगेटिविटीज़ पहुंचती उस एंटिटी के थ्रू। ठीक है तो बी वेयर ऑफ एनी सच थिंग। ये बहुत लोग का ऐसे भी होता है, स्पेशली देखो मैं ये सब चीज़ें नहीं बोल सकती हूँ ऑनलाइन, बिकॉज वहीं पे विवाद क्रिएट हो जाता है, और मुझे किसी भी रिलीजियस पर्सन को ऑफेंड नहीं करना है, बट ये चीज़ें होती हैं। लाइक बहुत आई न्यू अ टैरो रीडर जिन्होंने, शी वॉज एक्सट्रीमली नेगेटिव, मतलब मुंह से ऐसे गालियाँ निकलती थी एज इफ नायग्रा फॉल से पानी गिर रहा हो, इतना ज़्यादा गाली बकती थी वो। ओके एंड शी वॉज एन एक्सट्रीमली नेगेटिव पर्सन, जो कि अपने क्लाइंट्स के साथ भी बहुत नेगेटिवली बात करती थी। एंड शी हैड टोल्ड मी कि वो महाअवतार बाबा जी को उन्होंने देखा है, एंड आई वाज थिंकिंग कि महाअवतार बाबा जी आजकल कब से इतने नेगेटिव लोगों को अपना दर्शन देने लगे।
तो देन आई गॉट टू नो अबाउट सच थिंग्स। तब मैं एकदम न्यू थी इस फील्ड में, एंड दैट्स व्हाई आई गॉट नेगेटिवली अफेक्टेड बाई हर। बट बाद में मेरे को पता चला कि ये ऐसा ही होता है कि दे कम इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा, दे कम इन द फॉर्म ऑफ माँ दुर्गा, दे कैन कम इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉफिट, दे कैन कम इन द फॉर्म ऑफ जीसस, दे कैन कम इन द फॉर्म ऑफ द गॉड जिनसे हम प्रे कर रहे हैं, बट वो प्रेयर में कुछ ना कुछ नेगेटिव इमोशन है, डर का इमोशन, गुस्से का इमोशन, कि प्लीज मैं एग्जाम में पास नहीं कर रही हूँ, प्लीज पास करा दो मुझे। इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रेयर बट इट हैज अ नेगेटिव इमोशन अटैच टू इट, है ना। वहां से वो लोग सीप करते हैं बिकॉज दीज एंटिटीज आर एबल टू अंडरस्टैंड नेगेटिव vibrations like anger, fear, lust, etc. तो be very beware of such things, ठीक है। Yeah, this entity is in your vicinity, आपके आसपास ही मंडराते हैं, बट इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल बीइंग, तो इट्स नॉट दैट कि वो जगह से बाउंड है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, जगह से बाउंड नहीं है। बट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आई वुड से कि उनका कोई कंट्रोल नहीं है आप पे, बिकॉज आपने इनको परमिशन नहीं दी है, या फिर किसी टाइप का एक इमोशनल बॉन्डिंग हुआ ही नहीं है, ठीक है। बट दिस इज डेफिनेटली अ फ्यूचर प्रेडिक्शन, तो प्लीज़ ध्यान में रखना। रीडिंग बहुत ही अलग तरीके से आया, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट। तो इंस्टेड ऑफ, ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना चैनल कि अब उनको क्या बोलना है आपसे, बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव एंटिटी एंड एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वाया इवन अ मीडियम लाइक मी कैन कॉज यू सम हार्म, ठीक है। तो आई वुड जस्ट चैनल नाउ from your spirit guides, from your higher self, from the higher powers, good powers, divine powers, कि how to protect yourself from this entity, what should you do ताकि ये entity आपके vicinity में आए ही ना। अभी एकदम साइलेंट है, आपको शायद से, आप में से 90% लोगों को शायद से इनका असर कुछ पता ही नहीं चला होगा, एंड बाकी कुछ कुछ का अगर ऐसा कुछ प्रे किए हुआ है तुरंत सच हो गया है, देन नो दैट कि ये उसी एंटिटी का असर है। ओके आप लोग को ना नेगेटिव फील हुआ है कभी इस एंटिटी के प्रेजेंस में, एंड ना ही, मतलब आई डोंट नो इन एंटिटीज़ को क्या बोलते हैं, आई डो नॉट हैव दैट मच ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, बट आई नो कि ये नेगेटिव इमोशंस फील होने ही नहीं देते हैं। हमको लगेगा कि अरे ये तो बहुत डिवाइन बीइंग्स है, जबकि स्पिरिट्स एंड ऑल उनके थ्रू नेगेटिव इमोशंस हमें फील होती हैं, बिकॉज स्पिरिट्स कभी तो ह्यूमंस थे ना, तो उनका पावर उतना ज़्यादा होता ही नहीं है। बट दिस इज सम फॉर्म ऑफ एन एंटिटी जो कि बहुत ज़्यादा डिस्गाइज्ड है, लाइक डीमंस बहुत ज़्यादा डिस्गाइज्ड रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है कि कब वो आएंगे, कब हम उन्हें हाँ बोल देते हो, तो वेरी डिसेप्टिव बींग्स। सो सिमिलरली नो दैट कि ऐसा नहीं है कि आपको पता चलेगा कि अरे मुझे तो कुछ नेगेटिव फील होना था, नहीं हुआ, विच मीन्स दिस रीडिंग इज़ रॉन्ग। नहीं, इट इज़ नॉट। स्पेसिफिकली ये रीडिंग मैंने बहुत स्पेसिफिकली इंटेंट किया था। ये सब टॉपिक्स मैक्सिमम लोग नहीं देखते हैं, फिर भी आई पुट दीज रीडिंग्स बिकॉज इट इज़ डिवाइनली गाइडेड। ओके, सो नो दैट दिस रीडिंग अगर आप ये सुन रहे हो अभी, इट इज़ एक्सट्रीमली डिवाइनली गाइडेड एंड आई एम नॉट प्लेइंग अराउंड विद इट। घर को साफ सुथरा रखो फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर आसपास गंदगी है या रूम को एकदम गंदा करके रखते हो, खुद का आदत सुधारो, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो रूम को शेप करो, बिकॉज आर आउटर वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स आर इनर वर्ल्ड। तो अगर आउटर वर्ल्ड साफ रखोगे तो सिमिलरली आपका इनर जो नेगेटिव इमोशंस वगैरह है ना, कुछ कुछ वो सब धीरे धीरे क्लियर ऑफ हो जाएंगी। तो पहली बात तो ये चीज़ करना है आपको। सेकेंडली, स्टार्ट सेइंग सम प्रेयर डेली विथ पॉजिटिव इमोशंस। ओके, मांगना बंद कर दो। अगर रिसेंटली अगर आप कुछ मांग रहे हो ना, तो फिलहाल के लिए तो मांगना बंद कर दो। ओके, कुछ मांग रहे हो अगर आप डिवाइन से, फिलहाल के लिए मांगना बंद कर दो। मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो। मैनिफेस्टेशंस इज अ वे इन विच वी मैनिपुलेट दी एनर्जीज, राइट। बट प्रेइंग, मैं प्रे की बात कर रही हूँ। प्रे अभी के लिए मांगने वाला प्रेयर मत करो। इंस्टेड यू कैन चैंट एनी मंत्रा जो कि प्रोटेक्टिव हो। मुझे बाकी सारे रिलीजन्स का नहीं पता है, बट हिंदुज़म में जैसे किसी भी देवता का कवच हो गया, वो अगर आप डेली चैंट करो, या फिर हनुमान चालीसा अगर आप डेली एक बार ही क्यों ना चैंट करो, दैट विल बी एनफ फॉर प्रोटेक्शन, फॉर योर प्रोटेक्शन। एंड डेली कुछ ना कुछ दिया या कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ लाइट
कैंडल एट्सेट्रा रूम पे जलाना ही, एटलीस्ट फॉर 15 to 20 minutes. दैट विल बी एनफ टू क्लेंस द एरिया, ठीक है। फायर विल प्योरीफाई एवरीथिंग अराउंड यू। बाकी और कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि आपको करने का ज़रूरत है। क्रिस्टल्स वगैरह पहनने का आपको ज़रूरत नहीं है, बाकी कुछ सेज वगैरह यूज़ करने का भी ज़रूरत नहीं है। अगर है घर में तो यूज़ करो, वेल एंड गुड, और भी एनहांस हो जाएगा। सॉल्ट बाथ वगैरह भी लेने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट थिंग हैजंट लीच्ड ऑन टू यू। तो और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, बस क्लीनलीनेस मेंटेन करो। आप फर्स्ट स्टेप क्लीनलीनेस मेंटेन करोगे ना, उसी से देखोगे कि नेगेटिव इमोशंस आपकी कम हो जा रही है। तो वो ओके, नेगेटिविटी नीड सम नेगेटिविटी टू गेट अटैच टू, ठीक है। बड़े बड़े साधु वगैरह, प्रॉफिट्स वगैरह, वो क्यों, उनका क्यों पोजेशन नहीं होता है? दैट इज़ द रीज़न। अगर होता भी है तो वो उनकी मर्जी से होता है, ठीक है। तो नो दैट कि ये चीज़ें आपको करनी है। 30 डेज के लिए डू नॉट आस्क एनी थिंग फ्रॉम गॉड, ओके। अगर स्पेशली अगर नेगेटिव इमोशन से अगर आप कुछ मांगते हो तो मत मांगो वो चीज़ 30 डेज के लिए, ओके। एंड 30 डेज के लिए ये सब चीज़ें करो, इट विल बी एनफ फॉर यू टू गेट रिड ऑफ दैट एंटिटी, ओके। वो दोबारा वापस नहीं आएगा, बस। बाकी और आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, कुछ डरने का ज़रूरत नहीं है। यू आर प्रोटेक्टेड, एंड सिंस यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, इसीलिए आप इस रीडिंग तक आज पहुँचे हो। सो डू नॉट गेट फियर्ड, डू नॉट वरी कि कुछ खराब होगा, क्योंकि बहुत लोग कमेंट में लिखते हैं कि अब मैं डरा हुआ हूँ। डरने की बिल्कुल बात नहीं है, इसीलिए तो आप तक ये रीडिंग पहुँची ना। अगर नहीं पहुँचती तब डरने वाली बात होती, बट नाउ दैट यू नो, अब कुछ खराब नहीं होगा, ओके। सो यस, दीज आर द थिंग्स। डेली चैंट करना कुछ प्रेयर, पॉजिटिव प्रेयर, अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखना, लाइट जलाना, ओके, दिया वगैरह या कैंडल कुछ एक जलाना, दैट विल बी एनफ, ओके। सो या, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको हेल्प मिली हो इस रीडिंग से, एंड आई एम सो सॉरी इफ़ यू हैड एक्सपेक्टेड समथिंग एल्स। मुझे भी नहीं पता था रीडिंग ऐसी हो जाएगी। एंड या, थैंक यू सो मच, एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।